Good morning, student. Today I will teach you the lesson control and coordination. I have read you about the control and coordination. जैसे मैं बताया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है बॉडी का, वो दो चीज़ कंट्रोल करते हैं, एक नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम हाई स्पीड सेवा होती है और एंडोक्राइन सिस्टम जो होती है लो स्पीड सेवा होती है। नर्वस सिस्टम जो होता है नर्व सेल से बना होता है, जिसको न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको मैंने डिफाइन किया था कि न्यूरॉन के में दो पार्ट होते हैं। एक होता है जो है मेन पार्ट, उसको कहते हैं साइटॉन, और दूसरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस में प्रवर धागे जैसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो प्रोसेस दो तरह के होते हैं, जो पतले धागे जैसे निकलते हैं साइटॉन से, ठीक है, उसको कहते हैं डेंड्राइट, और जो मोटा एक धागा लंबा निकलता है उसे कहते हैं कि एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन कहते हैं। ये आपका रहा नर्वस सिस्टम की यूनिट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहा मैंने जो आपको बताया। एक्सॉन क्या करता है? कंडक्ट करता है, ले जाता है इंफॉर्मेशन को। डेंड्राइट रिसीव करता है और एक्सॉन जो है साइटॉन बॉडी से ले जाता है। ठीक है, ले जाता है एक सेल से दूसरी सेल को। दो इस तरह सूचना जो है बॉडी में पहुंचती रहती है। ठीक है, तो हमारे जो न्यूरॉन जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन या मिक्स न्यूरॉन को कहा जाता है। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं इन्फॉर्मेशन को, जैसे कोई टच किया आपको तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को ले जाते हैं या स्पाइनल कॉर्ड को ले जाते हैं। ठीक, मोटर न्यूरॉन जो होते हैं ऑर्डर लाते हैं। ब्रेन ने कहा पैर उठा लो, कांटा आपको चुभ गया, ब्रेन ने ऑर्डर दिया पैर उठा लो, तो ये मोटर न्यूरॉन ले जाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन ले जाती है नर्व, वो ऑर्डर नहीं लाती है। और रिले न्यूरॉन होती है, वो दोनों काम करती है, सेंसरी न्यूरॉन का और मोटर न्यूरॉन दोनों को मिलाती है, जोड़ती है। ठीक है, दोनों। आगे आज न्यू पॉइंट आप पढ़ेंगे सिनैप्स। सिनैप्स क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय सिनैप्स? ठीक है, द पॉइंट कंटैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ एक्सॉन, ठीक है, एंड वन न्यूरॉन विद डेंड्राइट। डेंड्राइट दो न्यूरॉन के बीच में, द प्लेस वेयर टू न्यूरॉन या नर्व सेल्स आर जॉइंटेड टू ईच अदर इज कॉल्ड सिनैप्स। जहाँ दो नर्व आपस में जुड़ती हैं उसी को सिनैप्स कहते हैं। लेकिन एक तरफ डेंड्राइट रहता है, दूसरी तरफ एक्सॉन का एंडिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरी तरफ एक्सॉन के एंडिंग होते हैं। ठीक है, तो एंडिंग ब्रांच जो होती है और एक तरफ जो होती है डेंड्राइट, मतलब एक तरफ साइटॉन का पार्ट रहता है, दूसरी तरफ एक्सॉन का, इस तरह से जुड़ते हैं। तो सिनैप्स क्या है? द पॉइंट वेयर टू नर्व्स आर जॉइंटेड टू ईच अदर बाय डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन इज कॉल्ड सिनैप्स। उसी को सिनैप्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो सिनैप्स होता है वो एक्चुअली टच में नहीं रहता है, गैपिंग रहती है, देयर इज ए गैपिंग। ठीक है, उसे आप सिनैप्टिक गैप्स कहते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी NMJ। ठीक है, व्हाट डू यू मीन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? जो भी आर्डर जाता है वो किसको जाता है? मसल या ग्लैंड को। मोटर नर्व जो भी आर्डर ले जाती हैं वो मसल या ग्लैंड को ले जाती है। इन्फॉर्मेशन तो आती है, ठीक है, सेंसरी नर्व लाती है, और आर्डर जो जाता है उसको मोटर नर्व ले जाती है। आर्डर किसको जाता है? मसल या ग्लैंड को। क्यों? काम मसल और ग्लैंड ही करती हैं। ठीक है, जैसे पैर में आपके कांटा चुभ गया तो पैर को उठाना है, तो पैर को उठाने का काम मसल करती है। तो ब्रेन से मोटर नर्व से मसल को ऑर्डर जाता है कि पैर को, हड्डी को खींच लो, इसलिए बोन को खींच लेते हैं। तो इस तरह न्यूरॉन नर्व सेल और मसल्स के बीच में भी जॉइंट रहता है। द प्लेस वेयर नर्व सेल एंड मसल्स सेल आर जॉइंटेड टू ईच अदर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि नर्व के ये आर्डर से हमारे ये चलते हैं। ठीक है, आगे आता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जो हमारी इंफॉर्मेशन चलती है, जो इंफॉर्मेशन या आर्डर जो भी जाते हैं वो इम्पल्स तरंग के रूप में जाते हैं। ठीक है, उसको इम्पल्स कहते हैं। चाहे सेंसरी नर्व हो जिसमें इंफॉर्मेशन जाती है,
चाहे आर्डर आता है जो मोटर नर्व से, वो इम्पल्स के रूप में आता है, तरंग के रूप में आता है। तो नर्व इम्पल्स ट्रैवल इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे? डेंड्राइट से पहले इंफॉर्मेशन रहती है, टच हुआ तो डेंड्राइट, आपको स्किन को कोई टच किया तो डेंड्राइट जो है टच हुआ, डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाती है जिसको साइटान भी कहते हैं, फिर एक्सान में जाता है, फिर नर्व एंडिंग में जाता है, एक्सान का जो एंडिंग होता है, फिर सिनेप्स में जाता है। सिनेप्स में द प्लेस वेयर जॉइंटेड टू नर्व्स, फिर दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट्स को जाता है, नेक्स्ट न्यूरॉन में जाता है। इस तरह एक नर्व से दूसरे नर्व को जो इम्पल्स है ट्रांसफ़र होती रहती है। कैसे? डेंड्राइट, सेल बॉडी, फिर जो लंबा है एक्सान, फिर नर्व एंडिंग, और फिर टू दी डेंड्राइट आती एनदर, जहाँ पर दो नर्व सेल जुड़ी होती हैं, ठीक है, जिसको हम सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ जुड़ती है वहाँ एक केमिकल रिलीज होता है, ठीक है। हाँ, उस केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है, उस केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। वही केमिकल एक एक्सान के एंडिंग से निकलता है, दूसरे डेंड्राइट में जाता है, उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है। वही न्यूरोट्रांसमीटर जब दूसरे सेल में जाता है तो फिर वैसे ही इम्पल्स, सेम टू इम्पल्स बनाता है, और वही इम्पल्स तरंग के रूप में इन्फॉर्मेशन ब्रेन को ले जाती है। तो जब भी पूछा जाए कि कैसे जाती है, इम्पल्स के रूप में, जो भी सूचना इन्फॉर्मेशन जाती है इम्पल्स के रूप में जाती है, ठीक है। कौन ले जाता है? केमिकल्स। उस केमिकल्स का नाम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर कई तरह के होते हैं, ठीक है। अरे हम लोगों में, ह्यूमन में एसिटिलकोलिन होता है, ज़्यादातर एसिटिलकोलिन केमिकल होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, जो एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने का काम करता है, ठीक। तो इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज कैसे होता है? बाय इम्पल्स के रूप में। इम्पल्स कैसे बनती है तरंग? केमिकल से बनती है। केमिकल कौन होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसको सभी को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, लेकिन उसका नेम क्या होता है? एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन, तो एसिटिलकोलिन होता है जो इम्पल्स जो क्रिएट करता है, एक सेल से दूसरे सेल में, नर्व सेल में ले जाने का काम करता है। इस तरह से ट्रांसमिशन होता रहता है, ठीक है। और आगे आता है कि ठीक है, आपने पढ़ा, नर्व सेल पढ़ा, न्यूरॉन, और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा, फिर कितने तरह के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और मिक्स्ड न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन। सेंसरी नर्व क्या करती है? इन्फॉर्मेशन ले जाती है। मोटर नर्व आर्डर ले जाती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। और रिले जो न्यूरॉन होते हैं उनका काम दोनों होता है, दोनों को ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। और आपने पढ़ा सिनेप्स क्या होता है? द प्लेस वेयर ज्वाइंटेड टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह इम्पल्स जाती है, केमिकल ले जाते हैं। केमिकल कौन होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर में मेनली एसिटिलकोलिन होता है जो इम्पल्स बनाने का काम करता है, ठीक है। इस तरीके से अभी इतना आपने पढ़ा। अब आगे पढ़ेंगे आप ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम और उसके कितने पार्ट हैं, और आई विल टीच यू दिस टॉपिक ऑन नेक्स्ट डे। थैंक यू स्टूडेंट।